तो अभी देखना है हमको कि मेनली बहुपद क्या होता है। तो अगर हम तुमसे एक शब्द में पूछे कि बीजीय व्यंजक क्या है तो तुम बहुत सारा उदाहरण तुम दे सकते हो। बीजीय व्यंजक का मतलब हुआ कि उसमें चर नज़र आएगा, ये बीजीय व्यंजक हो गया। 6x² + 5x + 6 बीजीय व्यंजक हो गया। 5x - 6y + 3 बीजीय व्यंजक हो गया। 4x² - 3x + 5 बीजीय व्यंजक हो गया। तो ये सारा का सारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है जी। अब अगर हम तुमसे पूछें कि बहुपद क्या है, तो बहुपद का परिभाषा जो है वो देख लो यहाँ पर। धन और ऋण से जुड़े कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जब हम बीजीय व्यंजक की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम उदाहरण ले फिर बात कर ले। मान लो हमारे पास एक नीचे वाला उदाहरण है 4x² - 3x + 5। अब ये पता है हमको यह क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस का चिन्ह है। माइनस के चिन्ह से, माइनस के चिन्ह के इस तरफ, माइनस के चिन्ह के बाईं तरफ ये पूरा एक पद है। ये जो तुमको दिख रहा है 4x², ये 4x² जो है ना पूरा एक पद है। ठीक है। फिर माइनस के चिन्ह के बाद जहाँ प्लस का चिन्ह शुरू हो रहा है, ये जो दिख रहा है 3x, ये पूरा एक पद है। फिर ये 5 जो है ना पूरा एक पद है। तो यहाँ पर कितने पद नजर आ रहे हैं तुमको, 3 पद नजर आ रहे हैं। तो इस बहुपद में 3 पद नजर आ रहे हैं। इसी तरह से मान लो अगर कोई दूसरा हम उदाहरण ले, यहाँ पर मानो 5x - 6y + 3, अगर इसको पकड़े तो यहाँ भी तुमको कितने पद नजर आ रहे हैं। यहाँ देखो माइनस के बाएं साइड पूरा अगर ले ले तो ये 5x एक पद हो गया, ये देन 2 पद हो गया, देन ये तीसरा पद हो गया। तो यहाँ पर 3 पद नजर आ रहे हैं। मतलब प्लस और माइनस से कितने पद अलग हो रहे हैं, 3 पद अलग हो रहे हैं। यानी प्लस और माइनस के द्वारा ये 3 पद क्या हुए हैं, जुड़े हैं। तो 4 पद भी जुड़ा हो सकता है, 5 पद भी जुड़ा हो सकता है और 2 पद भी जुड़ा हो सकता है। तो धन और ऋण चिन्ह से जुड़े कई पदों के व्यंजक को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। लेकिन शर्त यह है कि चर का घात पूर्ण संख्या हो। मतलब चर का घात जो है ना, ये अगर कुछ भी लिखा है तुम बहुपद बोल सकते हो। अगर कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो ये लिख दिया तुम्हारे सामने, बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो समझ लेनी चाहिए। चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चर का घात हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही रहेगा, तभी वो बहुपद होगा, अदरवाइज ये बहुपद नहीं होगा। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि बहुपद पहचानने का रूल्स क्या है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि बताओ निम्नलिखित में कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, तो कैसे बताएंगे कि ये बहुपद है कि बहुपद नहीं। तो आओ जाओ कुछ रूल्स है जिसको हम फॉलो करके जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन, अगर हमारे पास कुछ बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं तो वहाँ पर हमको बोल दे पहचानने के लिए कौन बहुपद है कौन नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर घात ऋणात्मक होगा ना तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे उदाहरण की बात करें, अगर हम लिख रहे हैं x² - 2x ⁻⁻1 + 5, ये घात ऋणात्मक ऐसा नहीं है कि 2 पर ही आएगा ऋणात्मक तो ही बहुपद नहीं होगा। इस पूरे बहुपद के अंदर में कहीं भी घात ऋणात्मक आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 3x ⁻³ + 2x² + 5x + 6, ये एक बहुपद दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का घात क्या ऋणात्मक आ रहा है, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। सिर्फ यही बहुपद के अंदर सिर्फ यही घात दिखना चाहिए, ये वाला घात दिखेगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर घात भिन्नात्मक आ जाए, जैसे कि x⁻2/3 - 3x
प्लस 5, अगर ये भी आ रहा है भिन्नात्मक, कहीं भी ये बट्टा में घात दिख जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा अगर मान लो कोई चर बट्टे में जा रहा है, हर में चला जा रहा है, तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि मान लो हम लिख रहे हैं 5x² बट माइनस में 5 बट्टा x प्लस 6, तो ये भी तुम्हारा बहुपद नहीं होगा बट्टे में, यहाँ पर अगर कोई आ जाता है कोई चर तो। देन अगर मान लो कि रूट के अंदर में कोई चर चला जा रहा है, जैसे √y प्लस 3y प्लस 6, अब ये भी बहुपद नहीं होगा, ये रूट के अंदर चला गया। हाँ, एक बात का हमें ध्यान हमेशा रखना है तुमको कि ये जो हम केस बता रहे हैं, ये तुमको अगर कुछ सॉल्यूशन उसमें से निकलने वाला है, निकलने के बाद अगर इतना बचता है ना, तो वो बहुपद के बारे में विचार करेंगे। सपोज हम लिख रहे हैं क्या, हम लिख रहे हैं √y² प्लस 3y, बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? तो √y² करेंगे तो वो y हो जाएगा ना, ये 3y हो गया 4y, तो ये तो बहुपद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि चलो भाई 3x² और बट्टे में 6x प्लस 5, अब बट्टे में नीचे में देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर कोई चर नीचे आ रहा है, हर में आ रहा है, तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन ये कहाँ नीचे आ रहा है, ये तो कट जा रहा है, तो ऊपर में बच रहा है हमारे पास कितना, ऊपर में बच रहा है हमारे पास x, नीचे में बच रहा है 2 प्लस 5, नीचे में तो कोई चर आ ही नहीं रहा है, तो मतलब ये तो बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करके हमको देखना पड़ेगा, फिर जाके हम डिसाइड करेंगे कि लास्ट में कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये तुम्हारे पास आ गया, बहुपद का परिभाषा हमने समझ लिया, बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचान सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हम क्लियर कर चुके हैं। देन हम देखेंगे अब क्या, अब देखने वाले हैं बहुपद का गुणांक क्या होता है।